हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि सेट नंबर 2 का है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि 6 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित युग्म को हल कीजिए। 7x-2y बटे एक्स वाई बराबर 5, 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। एक बार क्वेश्चन को जांच लेते हैं। ठीक है, हल करें भाई। तो क्या करेंगे, 7 बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ करेंगे 8x बटे एक्स वाई माइनस प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। यहाँ से y कट गया, यहाँ से x कट गया, यहाँ भी y, यहाँ भी x। यहाँ बचेगा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। यहाँ 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। अब ये समीकरण 1 हो गया, अब ये समीकरण 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5 और 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। ठीक है, तो इसमें गुणा करते रहे हम 7 से, इसमें गुणा करते हैं 2 से। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा कितना, 7×7 = 49 बटे वाई माइनस 14 बटे एक्स बराबर 35। ठीक है, और यहाँ 8 में 16 बटे वाई माइनस 14 बटे एक्स बराबर 30। अब ये समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम, जोड़ने पर क्या करेंगे, ये कट गया, यहाँ प्लस था, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 16, अब 16×49 कितना हो जाएगा, 9×6 15, 9×6 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 और 4×1 5×1 6 और बटे वाई, और यहाँ पर 35 और 30 कितना हो जाएगा, 65। तो 65×65 65×65 वाई बराबर कितना हो गया, 1। वाई का गुणा 1 में करेंगे तो वाई बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब वाई का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 ये है, 1 में रखने पर। ठीक है, तो 7 बटे 1 माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। ठीक है, तो माइनस 2 बटे एक्स 5 और इधर जाएगा तो -7 माइनस 2 बटे एक्स, और 7 में से 5 जाएगा तो -2, माइनस तो माइनस ऐसे कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक्स बराबर में कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू कितना आया है, 1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखने वाले हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर एक्स। स्थिर स्थिर जल की स्थिर जल में
एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब भी अनुकूल बोलेगा तो हमको जोड़ना पड़ेगा, प्रतिकूल बोलेगा या विपरीत बोलेगा तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, स्थिर जल में स्थिर जल के प्रतिकूल चार्ज एक्स माइनस वाई। ठीक है, जो कि दिया हुआ है चार बराबर, आप जानती हैं चार बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितना दिया हुआ है इसके बराबर ही है। चाल कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर, और दूरी कितना दिया है 2, सॉरी हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर और समय कितना दिया हुआ है 2 घंटे। ठीक है, यहाँ से कट कर देंगे इसको, 2 कम 2 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ भी यहाँ दिया हुआ कितना 4 किलोमीटर दूरी है और कितना दिया हुआ है 2 घंटे समय दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर में दिया हुआ था, ये घंटा था, किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब यहाँ से अब ये 2 समीकरण बन गया, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये एक समीकरण बन गया। एक्स माइनस वाई बराबर कितना बन गया 2 किलोमीटर। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये समीकरण 1 तथा जो 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 को जोड़ने पर ये कटेगा वाई और वाई कट गया, तो क्या आएगा 2x बराबर कितना आएगा 12। एक्स बराबर कितना आ गया 2 कम 2 2 छक्के 12 6 आ गया। ठीक है, अब एक्स का मान किसी एक में रख दीजिए, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक कौन सा है आपने माना है इसको, एक्स के लिए कितना रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर कितना है 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमने क्या माना था, चाल हमारा कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखने वाले हैं, जो कि दिया हुआ है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदुओं ए और बी जो एक ही रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, मीनार की ऊंचाई जाती है। ठीक है, तो एक मीनार के आधार कैसा होता है भैया, ऐसे होता है। ठीक है, आधार हो गया। अब बोला है कि मीनार के आधार से 100 मीटर, मतलब ये पूरा मीनार के ये आधार कितना है 100 मीटर, 100 मीटर है, और 25 मीटर उसी समतल पर, फिर क्या करा है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर पर स्थित 2 बिंदुओं ए बी जो एक ही रेखा में है। लो भैया, हमने एक ही रेखा में खींच दिया 2 बिंदु ए बी, हमने इसको क्या करा ए और इसको क्या करा बी, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। लो भैया, कोटि पूरक है, एक दूसरे के क्या है कोटि पूरक है, तो भैया क्या बोला है कोटि पूरक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, कोटि पूरक का मतलब होता है 2 कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, पूरक का मतलब होता है 2 कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90, अल्फा और प्लस बीटा बराबर 90। तो यहाँ से हम अगर अल्फ़ा का मान निकाल लें तो अल्फ़ा बराबर हो जाए, बीटा निकाल लें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ बीटा बराबर कितना हो गया 90 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ के लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम पहले पूरे त्रिभुज में नाम दे दें, ओ दे दें ए बी, यहाँ दे दें सी, तो हम पहले लें ए ओ
ABO में, त्रिभुज OBA में, ठीक है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं tan, इसमें हमको दिया क्या है, इसको हमने माना h, ठीक है। हमको ये पता है, तो हम क्या लिखेंगे, tan बीटा बराबर h बटे 100, और बीटा का वैल्यू कितना है, 90 माइनस अल्फा, और tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है, cot अल्फा, h बटे 100। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, h निकाल लीजिए, यहाँ से h निकाल लीजिए, तो 100 cot अल्फा बराबर h, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे हम दूसरा करने जा रहे हैं। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, हमको दिया है, ये दिया हुआ है, तो लंब और आधार किसमें देता है, tan, ये देखिए लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार किसमें होगा, sin cos tan अल्फा बराबर h बटे 25, ठीक है। ठीक है, तो h यहाँ निकाल लें 25 tan अल्फा बराबर h, इसको भी समीकरण क्या करते हैं, 2, ठीक है। तो हम समीकरण यहाँ करने जा रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर, ठीक है। तो ये 100 cot अल्फा बराबर 25 tan अल्फा, ठीक है। ये cot अल्फा क्या होता है, 1 बटे tan अल्फा, 25 tan अल्फा, ठीक। अब यहाँ कर दें, तो ये देखिए tan अल्फा इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 25 tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ कितना बचा है 100, तो 100 और ये ना नीचे 8 बटी में आएगा कितना 25 tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 100 बटे 25 tan अल्फा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा 10 और यहाँ जाएगा 5, तो tan अल्फा बराबर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बराबर कितना आ गया tan अल्फा। अब भाई किसी में रख देते हैं मान, tan अल्फा का मान, tan अल्फा h बराबर 25 tan अल्फा ना, यहाँ रख देते हैं समीकरण 2 से, तो ये समीकरण 2 से, तो 25 tan अल्फा का मान कितना आया है 2 बराबर h, ये कितना आ गया 25 गुना 50 मीटर, ये हमारा ऊंचाई आ गया। और यही पूछा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये कितना आ गया 50 मीटर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो दिया हुआ है, एक नाव पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, नाव के उसी चाल से 10 मिनट के बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो नाव कैसे जाएगा, ऐसे क्षैतिज जाता है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है भाई, की ओर जा रहे हैं, पुल की ओर। तो पुल कैसे होता है, ऐसे खंबे पे खड़ा होता है पुल, उसी पे रोड या सड़क बनी होती है, ठीक है। तो उसी समय उसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, तो यहाँ से बना दे 30 अंश, ठीक है। नाव के उसी चाल से 10 मिनट बाद, मतलब ऐसे ही कहीं गया होगा 10 मिनट, और उसके बाद पुल का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 अंश, तो यहाँ कितना हो गया 60 अंश, ठीक है। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो हमने क्या माना भाई, ये अलग दूरी होगा, ये क्या माना, इसको h मान लिया, इसकी ऊंचाई, पुल की ऊंचाई, ठीक है। अब नाम A B
सी और डी दे दिया हमने। तो सबसे पहले हम त्रिभुज छोटे वाले में ले लें, बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है। तो हमें पता है लंब दिया है, आधार दिया है, ठीक है, ठीक है। और लंब दिया है, आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में होता है? लाल बटे कक्का। लंब बटे आधार किस में होता है? टैन में। तो टैन कितना दिया? 60। टैन 60 बराबर कितना हो जाएगा? सी डी बटे बी सी, ठीक है। या सी डी कितना दिया है? एच दिया हुआ है। और बी सी कितना दिया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो टैन 60 का मान कितना होता है? √3, ठीक है, एच बटे बी सी। तो बी सी का गुणा इधर कर दिया, तो बी सी इक्वल टू एच बटे कितना हो जाएगा? √3, ठीक है। अब दूसरा हम लगाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किस में लगा दें? ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है? हम सॉरी ए बी डी में नहीं, ए डी सी में, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में बड़े वाले में ले लिया। तो ये लंब दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है, ठीक है। लंब और आधार दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है? एच। लंब डी सी, डी सी मतलब बराबर एच ही दिया हुआ है। और ये क्या है? ए सी, ए सी, ठीक है। ए सी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? ए सी, ठीक है। और ये लंब बटे आधार क्या होता है? टैन। यहाँ टैन कितना दिया हुआ है? 30। टैन 30 का मान कितना होता है? 1/3, ठीक है। 1/3 दिया हुआ है, तो एच बटे क्या हो जाएगा? ए सी, ठीक है। तो ए सी का हम गुणा इधर कर दिए, तो ए सी बराबर कितना हो गया? एच करनी में 3, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ए सी बराबर। अब हम देखते हैं भाई, क्या हम पूरी दूरी में से अगर निकाल लें, ये निकाल लें तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी आया है एच करनी में 3 माइनस बी सी कितना दिया हुआ है? एच बटे करनी में 3, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एच करनी में, और करनी 3 कितना हो जाएगा? करनी में 3 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर आ गया 3h, और यहाँ पे माइनस एच बटे करनी में 3। ये ए बी है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ ए बी बराबर कितना आ जाएगा? ए बी बराबर हमारा कितना आ गया? ए बी बराबर हमारा कितना गया? 3 में से 1h चला जाएगा, कितना बचेगा? 2h, 2h बटे करनी में 3। ये तो था ए बी। अभी हम निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल हमने निकाला भाई, दूरी कितना है? ये यहाँ ए से लेके बी तक, ये ए बी है। ए बी की हम चाल निकाल लेते पहले। तो चाल कितना दिया हुआ है? ए बी 2h और करनी में 3, और समय कितना दिया है? 10 मिनट। तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, एच करनी में 3 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? समय हमको चाहिए, BC का समय चाहिए। यहाँ से यहाँ तक तो बोला ही था 10 मिनट लगेगा, लेकिन यहाँ से कितना समय लगेगा यही पूछा है इसमें, ठीक है। तो हम निकालेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया है एच करनी में 3। ये BC क्या है? दूरी तो है, एच करनी में 3। और चाल कितना आया है? एच करनी में 5 करनी में 3, एच बटे 5 करनी में 3। तो एच बटे 5 करनी में 3, ये पलट जाएगा। तो एच करनी में 3 गुणे कितना हो जाएगा? 5 करनी में 3
बटे एच, एच से एच कट गया, रूट से √3, यहाँ कितना आ गया 5 मिनट। ठीक है, यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, ए सी का मान कितना है, एच करनी में 3 रखा है, और बी सी का मान कितना निकाला था, एच बटे करनी में 3, एच बटे करनी में 3 रखा है, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एच था, एच 3H हो गया, माइनस एच और बटे करनी में 3। ठीक है, 3H में से एक एच चला जाएगा, कितना बचेगा 2H करनी में 3, और यहाँ पर हम चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी दिया हुआ है कितना, दूरी हमारा दिया हुआ है कितना 2H बटे करनी में 3, कितना निकाला 2H करनी में 3 ए बी का। ठीक है, और समय कितना दिया था 10 मिनट, तो एच 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कितना, एच करनी में एच बटे 5 करनी में 3 आ गया। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हमको बोला था समय, तो बीसी का समय कितना लगेगा, तो दूरी कितना है, दूरी हमारा कितना है एच बटे करनी में 3, एच बटे करनी में 3, और चाल कितना आया है एच बटे 5 करनी में 3, तो काटा इसको कितना आ गया 5 मिनट। यही हमारा आंसर था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखने वाले, जो कि दिया है निम्न की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2 4 7 3 2, 2 6 3 16 18, ये दिया हुआ है, और इसका बोला है निम्न की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, यही है। और यल क्या है, यल क्या होता है माध्यिका की निम्न सीमा। ठीक है, एन क्या होता है समेशन ऑफ बारंबारता। ठीक है, समेशन मतलब योग। सी एफ क्या है संचयी बारंबारता के माध्यक के ऊपर का। ठीक है, और एफ क्या है माध्यिका है, एच क्या है अंतराल है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है यल, और यल क्या बोला है माध्यक की निम्न सीमा, माध्यक की निम्न सीमा, माध्यक कौन सा है ये है, और इसकी निम्न सीमा कितनी है 20 है, तो यल बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, उसके बाद बोला है यन, तो मतलब समीशन किसका बारंबारता का, जोड़ दीजिए 4 2 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 ही आएगा, 18, 4 2 6, 6 7 13, 13 3 16, तो 18। ठीक है, ठीक है, और सी एफ क्या होता है संचयी बारंबारता के माध्यक के ऊपर का, संचयी बारंबारता क्या है, ये है संचयी बारंबारता। ठीक है, इसके माध्यक के ऊपर का, माध्यक कौन सा है ये है, और माध्यक के ऊपर कौन सा 6, तो क्या हो जाएगा सी एफ बराबर 6। ठीक है, और क्या दिया है एफ, एफ मतलब क्या होता है माध्यिका, माध्यिका कौन सा है यही है। ठीक है, एच क्या है अंतराल, अंतराल कितने का है 10 का, एच बराबर 10। ठीक है, यल कितना दिया है 20, एन दिया है 18 बटे 2 माइनस सी एफ कितना दिया 6, और बटे एफ कितना दिया हुआ है 6, सॉरी एफ कितना है 7, और इंटू एच कितना दिया 10। ठीक है, 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 बटे 3, और गुणे 10 कितना हो जाएगा 30 बटे 7। अब हम क्या करेंगे 7 से 30 में भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, कितना बचेगा 2 डेसिमल 0। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ क्या बोले हैं, क्या बोला है कि 7 दूने 14, 7 दूने 14, 1 4, 7 दूने 14 कितना रहा 4.2, मतलब कि 20 प्लस 4.2 कितना आ जाएगा 24.2। ये हमारा क्या है माध्यिका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखने वाले हैं। दी गई आकृति में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले ये क्या है त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है त्रिभुज का
त्रिभुज का आधार कितना है, आधार कितना है 14 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का लंब कितना दिया हुआ है, ये भी 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, मतलब ये क्या है, एक क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, अगर हम इसको माने क्या, ये यहाँ से खींचा हुआ है, तो अलग से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अब देखते हैं भाई अर्धवृत्त, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, प्लस अब ये क्या, अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई, पहले लिख लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, माइनस, अगर हम इसको घटा दें क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये इसको अगर माने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो दिया हुआ है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, r। ठीक है, ठीक है। तो r निकालने के लिए क्या करें हम, BC स्क्वायर प्लस बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो क्या करें हम, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर, AC कितना दिया हुआ है 14 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है, ये भी 14 दिया है। तो अगर हम 14 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ, कितना बचेगा 14 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ BC का स्क्वायर है। तो BC का स्क्वायर अगर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, रूट गुणे 2, तो बचेगा क्या, ये तो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा बनेगा 14 रूट में 2, ये तो हुआ BC, मतलब कि ये क्या हुआ, हमारा व्यास हुआ। अभी ये दिया हुआ व्यास आया है, तो हम निकाल लेना त्रिज्या। अब हम त्रिज्या निकालने जा रहे हैं, त्रिज्या बराबर r/2 d/2, व्यास बटे 2, तो व्यास कितना आया है 14 रूट 2 बटे 2, कितना हो जाएगा 2 × 14, 7 रूट 2, यह हमारा क्या, अभी हमारा त्रिज्या आया है। ठीक है, ठीक है। अब हम लगाने वाले हैं क्या, इसको थोड़ा मिटाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ 1/2, यहाँ हल करते हैं, 1/2 आधार 14, ऊंचाई 14 प्लस अर्धवृत्त पाई r स्क्वायर, r की जगह कितना दिया हुआ है, r की जगह निकाले हैं 7 रूट 2 का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और माइनस पाई, ऐसे रहने दे रहे हैं। r का वैल्यू कितना आया है 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14, और यहाँ कितना है, ये चतुर्थांश बोला था, तो 90 बटे कितना हो जाएगा 360, यहाँ पे लिख लें, थीटा बराबर 90, वैसे भी यहाँ 90 ही दिख रहा है, ये 90 ही है। ठीक है, तो यहाँ काट दिया हमने, कितना आ गया 2 × 7 14, 14 × 7 98, और ठीक है, प्लस 22/7, यहाँ पर हो जाएगा 49 गुणे 2
बटे 2 माइनस 9, 0 0 कट गया, 9 कम 9, 9 चौके 36, 22 बटे 7, 14 गुणे 14 बटे 4। यहाँ काटे हम 2 दूने 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर काटा 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, ये कट गया 7 7। यहाँ 11 चौके 11 में 11 14 बचा, और यहाँ पे 7 सत्ते 49, यहाँ से 2 2 कट गया, ठीक है। 98 प्लस 7 दूने 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूने 14 1, 15 माइनस 14 एक कम 14 का 4 हासिल लगा 1, हासिल लगा 5, नहीं सॉरी हासिल लगा 1, 14 एक कम 14 का 4 हासिल लगा 1, और 14 एक कम 14 1 15, ठीक है। तो ये 154 से घट जाएगा, क्या बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर था, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार खेत बना लेते हैं भाई। ठीक है, आयताकार बना लिया हमने। ठीक है, अब बोला है खेत का विकर्ण, तो विकर्ण कौन सा होता है, यही होता है। ठीक है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सा है, ये है। हमने माना क्या, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर यक्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, यक्स। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो मतलब छोटी भुजा यक्स है तो 60 मीटर अधिक, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, वो 60 अधिक हो जाएगा। यदि बड़ी भुजा, मतलब ये बड़ी भुजा यदि बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ी भुजा कौन सी है, ये है। तो छोटी भुजा कितना है, ये है। छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर। तब बोला है अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अरे सॉरी ये यक्स है तो ये भी यक्स, और ये भी यक्स प्लस 30। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये लंब, ये कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब कर्ण कितना है, यक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। लंब कितना है, यक्स का स्क्वायर। आधार कितना है, यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 6, यक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 60 था ना, 60 था, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 का स्क्वायर। ठीक है, 60 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 30। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ यक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 3600, और यहाँ 60 दूना 120 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 30 आई 3 त्रिका 900 प्लस 3 दूना 60 यक्स। ठीक है, ये यक्स कट गया, तो यक्स स्क्वायर और प्लस 900 प्लस 60 यक्स, इधर आएगा तो माइनस का 3600 और प्लस 120 यक्स। ठीक है, सॉरी माइनस 120 यक्स, क्योंकि प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, यक्स स्क्वायर 60 120 में से 60 चला जाए कितना बचेगा, माइनस का 60 यक्स। 3600 में से 900 चला जाए कितना बचेगा, माइनस का 2700 बराबर 0। ठीक है,
अब हम क्या कर लेते हैं इसका गुणनखंड, एक्स स्क्वायर 6 त्रिक 18 और कितना हो जाएगा 2700 का 9 त्रिक 27, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है। मतलब कि -90x + 30x, क्योंकि 90 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, और 90 में 30 का गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएगा। 2700 बराबर 0। अब हम यहाँ कॉमन करने जा रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हम कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करेंगे तो x + x - 90, x - 90। यहाँ देखिए +30 कॉमन कर रहे हैं हम, 30 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा x और -90 बराबर 0, x - 90 और x + 30 बराबर 0। तो x - 90 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे x + 30 बराबर 0, तो x बराबर -30, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की संख्या दी है 4, 5, 12, 2, 2, ठीक है। तो ये FI होता है, हम जानते ही है, और यहाँ से XI निकाल लेते हैं। XI क्या होता है, इनका बटे 2, मतलब 100 और 50 जोड़ेंगे कितना होगा 250, और 250 का आधा कितना होगा 125, 200 और 150 कितना होगा 350, 350 का आधा कितना होता है 175, ठीक है। और 200 और 250 कितना हो गया 450, 450 का आधा कितना होता है 225, ठीक है। 300 और 250 कितना होता है 550, 550 का आधा कितना होता है 275, ठीक है। अब 275, 300 और 350 कितना होता है 650, 650 का आधा कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक तो है। 300, 350 का आधा कितना 700, 750, 600, 650 का आधा 300, 550 का 550 कितना होता है 650, 650 का आधा कितना होगा 325, ठीक है। हम निकालते हैं FI और XI, ठीक है। इससे गुणा कर देंगे 4 पंजे 20 का 0, 4 दूने 8 हासिल लगा 2, 4 दूने 8, 2 10 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, ठीक है। 5 पचे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 सते 35, 2 37 का 7 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 3 8, ठीक है। 5 पचे 25 नहीं 12 पंजे 60, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। हाँ 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा 6, और 12 दूना 24, 24 और 36 का 0 हासिल लगा 3, 12 दूना 24, 24 और 3 27, ठीक है। 275, 2 पंजे 10 का 0 और 2 सते 14 1 15, 2 दूने 4 1 5, ठीक है। और 2 पंजे 10, 2 दूने 4 1 5 और 2 3 6, ठीक है। ठीक है। बराबर माध्य बराबर जानते ही हैं, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये होता है फार्मूला, ठीक है। उसके बाद अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 5275, ठीक है। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, परिवारों की संख्या कितनी है 25, इनको जोड़ दिए तो 25 आ गया, इनको जोड़ दिए तो 25 आ गया, ठीक है। अब हम जानते ही हैं माध्य बराबर ये बटे 5275
बटे कितना 25, तो 25 दूना 50, कितना बचा 2 और 27, तो 25 से कम 25 बचा कितना 2 और 5, फिर एक बार 25 से कम 25, 211 इसका माध्य हो गया। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हल। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है यल, यल बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है कितना 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं लंबवृत्तीय, एक लंबवृत्तीय शंकु, मतलब कि शंकु ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है लंबवृत्तीय, इसका मतलब ये क्या है, एक गोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या है ये गोले का पाई आर स्क्वायर, मतलब गोले का क्षेत्रफल, और प्लस पाई आर यल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा तिर्यक ऊंचाई है और इसमें होता है यल। ठीक है, अब ये दिया हुआ है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है 90 पाई, और यहाँ से हम पाई आर अगर निकाल लें तो क्या आ जाएगा आर प्लस यल। ठीक है, यहाँ से पाई पाई कट गया, 90 बराबर आर, आर प्लस यल का मान कितना दिया 13। ठीक है, 90 बराबर आर स्क्वायर प्लस 13 आर। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस का 90। ठीक है, 16 पंजे 18 पचे 90, 18 में से 5 जाएगा तो 13 आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90। ठीक है, आर यहाँ से कॉमन करेंगे तो आर प्लस 18, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन करा तो आर प्लस 18, तो आर प्लस 18 और ये आर माइनस 5। ठीक है, तो आर प्लस 18 बराबर 0 बराबर 0, तो आर बराबर माइनस 18। ठीक है, आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5। तो त्रिज्या कभी माइनस में तो होता नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा 5 हमारा, किस में, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, ठीक है, तो माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या है पहला है पहला वाला विषम धनात्मक पूर्णांक 2x + 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा दूसरा 2x + 3। ठीक है, अब बोला है इनके वर्गों का योगफल, तो मतलब 2x + 1 का होल स्क्वायर और 2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 290। ठीक है, 290। यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर और +2 × 2x
इंटू 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो 2x का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 290, ठीक है 290। यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 2 दूना 4 4 तिहाई 12x बराबर 290, ठीक है 290। 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, ठीक है। और 4x 12x कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 9 और 1 10, ठीक है प्लस 10 माइनस 290 बराबर 0। इधर आया तो माइनस, ठीक है। 8 यहाँ सॉरी स्क्वायर तो नहीं है, 8x स्क्वायर प्लस 16x 290 में से 10 घट जाएगा माइनस 280। देखिए 8 से इसमें हमने भाग दे दिया है, 8 से इसमें भाग दिया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। तो 35 का ऐसा खंड कीजिए कितना हो जाए कि 35 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। तो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 7 5 35 गुणा करने पे भी आ रहा है। यहाँ से कॉमन कर लिया x तो x प्लस 7 और यहाँ से 5 कॉमन किया है तो x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन किया तो x प्लस 7 हो गया 1 ठो और x माइनस 5 ही x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -7, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5, ठीक है।